लेक्चर में हमने ये सब किया था, ठीक है, कि जो भी न्यूमेरिकल्स थे और जो थ्योरेटिकल पोर्शन रिलेटेड था, ठीक है, क्लियर, जो थ्योरेटिकल पोर्शन रिलेटेड था वो सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, फिर ये सब लिया था हमने, ठीक है, थ्योरेटिकल उनके पोर्शन लिए थे, यस और नो, हाँ कि ना, यस सर। यस और नो, ठीक है। तो ये सारी मैं फाइल ना पीडीएफ में फिर कन्वर्ट करके आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उनके एमसीक्यू बस एक बार खत्म हो जाए फिर, ठीक है। और मैं आज ट्राई कर रहा हूँ कि आज की लेक्चर हम रिकॉर्ड भी करें, ठीक है, तो जब जरूरत होगी तो मैं इनकी लिंक आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। जैसे कि ये पेड कोर्स है तो मैं सबको लिंक शेयर नहीं करूँगा वैसे ही, ठीक है, ओके। हाँ, मैंने बोला था ना हम ट्राई करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए, लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुआ था तो नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलो, तो यस सर। ये सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन वहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं होगा, लेकिन आज अब जब जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम तो वहाँ से हम रिकॉर्ड करेंगे। चलो, तो मुझे बता दो आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। टू ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है। तो टू ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट देयर मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इन अ फ्री स्पेस विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 9 हर्ट्ज। तो सर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सर फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो सर फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 10 टू द पावर ऑफ 9 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, कि मतलब सर इतनी फ्रीक्वेंसी है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड होगा उसकी वेवलेंथ कौन सी कितनी होगी। चलो, इनके लिए कौन सा रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, कौन बोलेगा, जल्दी से बताओ मुझे, इनके लिए। F equal to by हाँ, lambda. कौन बोला ये कौन बोला, एफ इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लेमडा, यस और नो, हाँ कि ना। चलो, तो Yes. कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करो और आंसर दो मुझे जल्दी से, फटाफट, जल्दी से। कितना आंसर मिला, हाँ, कितना आंसर मिला, 0.3 मीटर, यस, ठीक है। चलो, सिंपल सी रिलेशन हमें लेनी है कि सर हम सबको बताए कि एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सी डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है। तो लेमडा किसके बराबर होगा शिल्पा, सी डिवाइड बाय एफ के बराबर, सी क्या होगी सर, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सर, 10 टू द पावर ऑफ 9, ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना। तो 10 टू द पावर ऑफ 9 हमें गिवन है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, तो 0.3 मीटर बन जाएगा कि नहीं, यस और नो, यस सर। क्लियर। तो ये आपकी क्या होगी, लैम्डा होगी, ये वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड होगी, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, यस। चलो, इनके लिए रिलेशन मुझे दे के बोलो, relation of amplitude of a correlate relation of amplitude correlate electric field and magnetic field। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब ई नॉट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब क्या होगा, बी नॉट होगा, ठीक है। मीत, यस सर। हेलो मीत, मीत, हेलो मीत, भाई पहला मीत ने बोला ही नहीं बका, पहला मीत ने बोला ही नहीं, कहो मीत आयो अतारे, हाँ, नानो जे के मोटो जे, चश्मा. हाँ, चश्मा. અત્યારે કયા મીતે જોઈન કર્યું, સર મો તું કયો પણ, સર નાનો મિત છે. हाँ, तो पहला मीत ने बोला નાનો है, નહીં पहला मीत ने એ बोला है, જરકી पहला मीत ने એ बोला સર है ના પડે.
પેલા મિતને બોલાય અને અદાણી વાળા મિતને બોલાય. ચલો ઝડપથી ભાઈ અદાણી વાળાને કોઈ સર પેલો બોલાવો. મિત ના પાડે છે, કેમ? એના મોબાઈલમાં કઈક લોચા હે. સાલા એને કઈ લેપટોપ માંથી જોઈન કર્યો તો. એની જોડે લેપટોપ જ નહીં સર. એટલે પૈસા તો બહુ ભેગા કર્યા છે, લેપટોપ નથી. હા હું એવું કરું ના હોય તો. મારે કેવું પડશે એને તો. સારું ચલો તો અહીંયા ધ્યાન જુઓ. પેલો મિત્ર તો ઠેકાણું જ નથી, એનું ભણવામાં ધ્યાન જ નથી હવે. चलो तो ये एक रिलेशन याद है आपको? C इज इक्वल Yes, टू sir. क्या C लिखा is था आपने? C इज divided इक्वल by टू क्या B. लिखा था? E by B. E by सर, C. हाँ E E by B. B. E by B. ओके. ठीक है. हाँ, तो B. सर C इज इक्वल टू हमने E by B लिखा था. तो ये जो रिलेशन था वो किसके लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड. एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मतलब इंस्टेंटेनियस था. तो सर यहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए लिखना है तो सिंपल है, सी किसके बराबर होगा? ई नॉट डिवाइड बाय बी नॉट. चलो ये रिलेशन देख के लगा दो आंसर कौन सा आपका सही होगा. Sir, ऑप्शन बी. B. ऑप्शन बी. क्यों? क्योंकि ई नॉट को सब्जेक्टिव करना है ना. ठीक है, ई नॉट को आपको क्या Sir. करना है? सब्जेक्टिव करना है. Sir. तो ई नॉट किसके बराबर होगा? सी इंटू बी नॉट के बराबर. चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको कौन सा रिलेशन यूज करना है? तो ध्यान से देखो. तो आपको एक रिलेशन यूज करनी है. कौन से रिलेशन यूज करनी है यहाँ पे? बी नॉट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच नॉट. कोई मुझे बोलेगा ये रिलेशन आपने कहाँ पे लिया था? यस और नो? Yes, sir. कहाँ Sir, पे fifth लिया था? chapter में. हाँ Fifth chapter में. yes. ठीक है, 5th यूनिट में लिया था हमने. ठीक है, तो आपको Yes. क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ, ध्यान से देखो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ ई नॉट डिवाइड बाय एच नॉट फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ई नॉट डिवाइड बाय एच नॉट आपको फाइंड आउट करना है. तो मैं आपको एक रिलेशन जो गिवन है वो लिख के देता हूँ यहाँ पे. बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच नॉट हमें गिवन है. और एक रिलेशन आप सबको ये वाला पता है कि C इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय बी नॉट. यस और नो? Yes, sir. चलो तो आप कैसे भी करके मुझे यहाँ पे ई नॉट डिवाइड बाय एच नॉट बता दो. आंसर बी. ठीक है, देखो यहाँ पे ई नॉट किसके बराबर होगा? सर बी नॉट इंटू सी के बराबर. सर यहाँ पे एच नॉट किसके बराबर होगा? बी नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट के बराबर. तो ए इक्वेशन नंबर 2, ए इक्वेशन नंबर 1. तो 2 डिवाइड बाई 1 कर दो. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? ई नॉट डिवाइड बाई एच नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी डिवाइड बाई बी नॉट म्यू नॉट. ठीक है, तो म्यू नॉट कहाँ पे Yes. जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं? ये आंसर सी कौन बोला था? बी आएगा. आंसर बी. यस और नो? क्लियर है कि नहीं इतना? यस Yes, सर. sir. सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट. ये देखो, एक ऐसी एमसीक्यू मैंने आपको पहले भी करवा दी थी. अब वो ए वाली याद है कि नहीं? फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन, oscillate of E takes place along the y-axis, what will be right option? तो यहाँ पे देखो कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे ध्यान से देखना. तो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन द एक्स डायरेक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? सर एक्स की डायरेक्शन में. ठीक है, oscillation of electric field, a electric field take place along the y-axis. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में. तो यहाँ पे आपको किसके लिए चेक करना है? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबके लिए पूछा है. यस और नो? सबके लिए क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा है, सबके अंदर. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको ऑप्शन चेक करना है. तो सर प्रोपोगेशन कौन से डायरेक्शन में है? तो सर प्रोपोगेशन कौन से डायरेक्शन में हो रही है? एक्स की डायरेक्शन में. यस और नो? फिर देखो Yes. प्रोपोगेशन एक्स की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में?
वाई की डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर। तो सीधी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, जेड की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर तीन कंपोनेंट में कंसीडर करूँ, एक्स की डायरेक्शन का, वाई की डायरेक्शन का और जेड की डायरेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन, कौन सी डायरेक्शन के साथ है, वाई के साथ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो वाई वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन जीरो होगा और बाकी दोनों क्या रहेंगे, जीरो जीरो। यस और नो, हाँ कि ना। तो देखो ये आपका आंसर Yes. होगा, ये आपका आंसर होगा कि x के लिए क्या होगा, जीरो जीरो होगा, y के लिए क्या होगा, नॉन जीरो होगा, y के लिए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। चलो Yes. Yes. चलो, अगर अगर मानो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के, मीत पटेल, मीत पटेल गामडे जे तू बघा, हेलो तू गामडे जे, कैमरो बंद कर दे एम कहू, कैमरो बंद કરી रखो, દીધો ओके। થઈ चलो, ગયો થઈ हाँ, ગયો और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में सर, जेड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो सीधी बात है सर, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट जीरो होगा वो कौन होगा, एक्स एंड वाई, और जेड वाला कंपोनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यस और नो, क्लियर इतना, Yes. हाँ कि ना। चलो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछे तो भी आप कर पाओगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया था हमने, यस और नो, अभी फर्स्ट वाला Yes. क्वेश्चन किया था वही रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो तो इसको Yes. जाने दो। फिर नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस इज गिवन बाय 2 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, तो सर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है f इज इक्वल टू 2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। चलो, when it passed through a region of a relative permittivity मतलब एप्सिलॉन आर गिवन है, जो किसके बराबर है, गिवन 4 के बराबर। तो देखो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, ठीक है। वेवलेंथ, ध्यान से देखो, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा। अब देखो कोई लोग होते हैं ना वो अक्कड़ बक्कड़ करने वाले, तो अक्कड़ बक्कड़ से बेटर है यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा दो, ठीक है। तो आपके लिए ना अक्कड़ बक्कड़ भले करो लेकिन चांसेस आपके ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपको मैं एक सिंपल बोलूँ, तो आपकी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। तो सीधी बात है कि सर फ्रीक्वेंसी देखो ये दो ऑप्शन दिए कि नहीं, कि फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, और यहाँ पे भी क्या दिया, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। मतलब सर ये तो क्लियर हो गया कि आपकी जो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए एंड सी, तो वो तो कंफर्म नहीं है, यस और नो, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, यस और नो। Yes. तो सीधी बात है ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन सर ये बी या तो डी में से कोई होगा। तो चलो अभी जो कैलकुलेट करना रहा वो किसके लिए हुआ, खाली बाकी वेवलेंथ के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन बताओ, आपको ये याद होगा कि अगर मानो कि ये मीडियम की एप्सिलॉन परमिटिविटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो फ्री स्पेस के लिए कितनी होगी, तो सर फ्री स्पेस के लिए मैं कितनी कंसीडर करूं, एप्सिलॉन नॉट के लिए, एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और मीडियम के लिए एप्सिलॉन कंसीडर कर लूं। दूसरी बात कि सर हमें यहाँ पे परमिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो हमें परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की कांस्टेंट एज्यूम करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो सी किसके बराबर होगा, सर 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सर मीडियम के अंदर स्पीड किसके बराबर होती है, तो सर यहाँ पे देखो मीडियम की परमिएबिलिटी और मीडियम की परमिटिविटी, लेकिन यहाँ पे परमिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, कांस्टेंट, यस और नो, हाँ कि ना, Yes. ठीक है। तो सर आप ये क्या कौन सी रिलेशन निकाल रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रियांशी, प्रियांशी तू बार बार मीटिंग लेफ्ट कर रही है, बार बार मीटिंग ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि तू चालू लेक्चर के अंदर फोन से बाहर निकल के जा रही है,
तो अगर लेक्चर अटेंड नहीं करना तो आप सर free जा में नहीं रही हूँ। किसी और के साथ नहीं हो रहा है। जो चालू लेक्चर में फोन से बाहर निकलेगा उनके साथ ही ऐसा होता है। सर मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ। तो फिर बार बार क्यों बार एंटर बार आवाज आपका आवाज कट हो जा रहा था, इसलिए मैंने एक बार लीव किया था। एक बार नहीं 4 बार हुआ। आप एक जगह पे फोन लेके शांति से बैठ जाओ। सर एक जगह पे ही लेके बैठी हूँ। चलो, तो यहाँ पे देखो कि सर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखना है। तो सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वेवलेंथ इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय वेवलेंथ इन अ मीडियम। तो यहाँ पे मैं वैसे ही रिलेशन निकालूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कि सर c डिवाइड बाई v करूँ, दोनों का अगर रेशियो में कर लूँ तो वो किसके बराबर होगा, तो सर वो किसके बराबर होगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन, c की जगह पे 1/√ऑफ है, तो ये सर ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगी। और ये देखो एप्सिलॉन डिवाइड बाई क्या मिला सर, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हमें किसके बराबर गिवन है, रिलेटिव परमेबिलिटी के बराबर, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, Yes, समझ में sir. आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो Yes. वो कितनी गिवन है, 4। तो c डिवाइड बाई v का आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर सर c बाई v, ठीक है। तो यहाँ पे सर एक और भी रिलेशन है कि c इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, f इंटू लेमडा, याद है कि नहीं ये वाली रिलेशन। और मानो कि मीडियम के अंदर उनकी वेलोसिटी v कंसीडर करूँ तो ये क्या होगा, f इंटू लेमडा डैश होगा कि नहीं, यस और नो। यहाँ पे लेमडा डैश कौन होगी, लेमडा डैश कौन होगी, कौन बोलेगा, ठीक है। लेमडा डैश क्या होगी, जल्दी से बोलो, लेमडा डैश क्या होगी, वेवलेंथ इन Wavelength is medium. मीडियम, वेवलेंथ इन मीडियम, ठीक है, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये किसके बराबर होगा, तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, तो c डिवाइड बाई v। तो c बाई v किसके बराबर होगा, तो f लैम्डा डिवाइड बाई f लैम्डा डैश। तो सर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वो तो सेम रहेगी, और सर ये c डिवाइड बाई v आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लैम्डा बाई लैम्डा डैश, वो किसके बराबर मिला है सर, 2 के बराबर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेमडा डिवाइड बाई लेमडा डैश, लेमडा डिवाइड बाई लेमडा डैश इज इक्वल टू 2। तो मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ होगी तो वो सिंपल है, वो कितनी बन जाएगी, लेमडा बाई 2 के बराबर। समझ में आ कि नहीं, वेवलेंथ कितनी बन जाएगी, हाफ बनेगी कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं है, वेवलेंथ क्या बनेगी, हाफ। देखो क्या किया हमने, तो सर पहले तो हमने यहाँ पे c बाई वी से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ठीक है। ये क्या निकाला हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे स्पीड किसके बराबर होगी, एफ लैम्डा, मीडियम के अंदर स्पीड क्या होगी, एफ इंटू लैम्डा डैश। तो हमें दोनों की वेवलेंथ के लिए रिलेशन निकालना था ना, कि इनिशियल की कंपैरिजन में फाइनल वेवलेंथ क्या होगी, चेंज कैसे होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा याद रखोगे कि नहीं, लैम्डा डैश Yes. लैम्डा बाई 2। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो सर, डायरेक्ट यहाँ से ये वाला रिलेशन भी यूज करके मैं लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बाजू में आपको ये रिलेशन करके दिया था कि नहीं, कि वेवलेंथ किसके बराबर होगी, लेमडा डिवाइड बाय लेमडा डैश। तो c बाई v कौन है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 लेमडा डिवाइड बाय लेमडा डैश। तो लेमडा डैश किसके बराबर होगा, लेमडा बाई 2 के बराबर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज करके कैलकुलेशन दिखा सकते हो, ठीक है। ये दोनों में से कोई, या तो ये वाला या तो ये वाला, क्लियर इतना, यस और नो। चलो Yes, sir. फिर नेक्स्ट एमसीक्यू,
चलो देखो यहाँ पे इनको देखो, एकदम सिंपल वन है, अब ट्राई करो तो सॉल्व करने के लिए। In a dielectric constant, a dielectric constant of air is given 1.005, and the velocity of electromagnetic wave propagating in a air is given a is equal to 10 to the power of 10 centimeter per second. Then a is equal to how much? a की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे ध्यान से, तो a की वैल्यू होगी कि नहीं, यस और नो? तो सर ये Yes, देखो, एक तो सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर बोला है, ठीक है, मतलब फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस के अंदर एयर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होगी, तो सर वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर इतना? तो सर यहाँ पे yes, वही हुआ ना, यहाँ पे यूनिट कौन सा गिवन है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इनको कन्वर्ट करूँ तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी कि नहीं? ठीक है, 100 से मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, तो आंसर क्या होगा? तो सर मीडियम सेम है, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे देखो एक ही जगह पे क्या होगा? 3 होगा, एक ही जगह पे, ये वाले एक ही जगह पे क्या होगा? 3 होगा। यस और नो? हाँ कि ना? yes, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन 25 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है सर? 25 मेगाहर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय 6.3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, देखो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें कितनी गिवन है? तो सर 6.3 वोल्ट पर मीटर गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट yes. करना है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए फाइंड आउट करना है। चलो, तो मुझे कौन बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा? Sir, हम वो ऑप्शन फॉर्मूला सी। हाँ, इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाय B नॉट वाला। नहीं, यहाँ पे देखो, आपने इक्वेशन सही बोला, ठीक है, लेकिन दूसरी बात कि यहाँ पे आप ई नॉट और बी नॉट नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको खाली वैल्यू बोली है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड नहीं बोला। ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू गिवन है 6.3, और हमें क्या पूछा है सर? बी किसके बराबर होगा? तो सर ये फ्रीक्वेंसी किसके लिए दिया? हमें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो सर सी इज इक्वल टू क्या होगा? ई डिवाइड बाई बी होगा। तो b किसके बराबर होगा? तो सर e डिवाइड बाई c के बराबर। ठीक है, e की वैल्यू कितनी है सर? 6.3, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको आंसर? कैलकुलेट करोगे? ठीक है, कौन सा मिलेगा? 2.1 हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्लियर इतना? यस और नो? yes sir, समझ में आ कि नहीं? क्लियर? yes sir, चलो फिर नेक्स्ट फिर देखो, क्वेश्चन नंबर ये मैंने नंबर नहीं दिए है ना सबके अंदर। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय E is equal to sin of omega t minus x by c न्यूटन पर कूलम। इंटेंसिटी ऑफ वेव, आपको वेव की क्या फाइंड आउट करनी है? इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो मैं आपको एक रिलेशन याद दिलाता हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपने देखा था कि सर इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होगी? तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखूं तो आई इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होगी ना वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। और मानो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है तो मैंने आपको बोला है जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा वहां पे आप क्या लिखोगे? 1/म्यू नॉट। ठीक है, तो म्यू नॉट नीचे, और ई की जगह पे क्या आ जाएगा? 20। यस और नो? हाँ कि ना? तो ये yes, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में होगी, और ये कौन से टर्म्स में होगी सर? मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो सर यहाँ पे ई आर एम एस की वैल्यू कहाँ से निकाले? चलो, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होगा, स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन होगी, लेकिन ई आर एम एस कहाँ से निकाले? तो ये जो वैल्यू है ना वो किसकी वैल्यू गिवन है? ई नॉट की वैल्यू।
यस और नो? और सर ये इस पर आरएमएस है क्या? रूट मीन स्क्वायर है। जैसे करंट के अंदर लेते थे ना आप करंट के अंदर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते थे, जहाँ पे यस सर। ऑसिलेटिंग साइन या तो कॉसाइन के फॉर्म में होगी तो एवरेज नहीं ले सकते, वहां पे रूट मीन स्क्वायर लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वहां पे याद है कि आपने ऐसे लिखा था आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, या तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू। ठीक है, तो ये वी नॉट और आई नॉट कौन थी? करंट और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। तो सर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई आर एम एस किसके बराबर होगा? तो ई आर एम एस किसके बराबर होगा? ई नॉट डिवाइड बाई रूट टू होगा। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 50। ये देखो ये हमेशा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, तो वो कितनी है? 50 डिवाइड बाई रूट टू। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? तो सर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस। तो उनके अंदर वैल्यू प्लेस करो, सी की जगह पे आ जाएगा 3 इंटू टेन टू दी सॉरी, सी की जगह पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी? मीत वृंदा। समझ में आ रहा है? सॉरी मीत, समझ में आ रहा है कि नहीं? मीत डोबरिया, क्या बैठो हाँ जल्दी। सर। हाँ ठीक है, चलो स्पीड ऑफ लाइट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 8.85 इंटू टेन टू द पावर ऑफ कौन बोलेगा? -12। ठीक है सर, ई आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो 50 स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टू स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर क्या होगा सर? 2500। ठीक है, यस और नो? और रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? 2। चलो कैलकुलेट करो और बताओ आंसर क्या मिल रहा है। चलो जल्दी से, चलो। ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी। 3.3, यस। ठीक है, आंसर कितना मिलेगा आपको? 3.3, यस और नो? 3.3. वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या होगी? इंटेंसिटी होगी। क्लियर इतना? यस और नो? Yes. आंसर आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर क्या मिलेगा? 3.3। आंसर क्या मिलेगा? 3.3। डन 3. इतना? ओके, डन डन। Done. चलो फिर नेक्स्ट तो फिर नेक्स्ट देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ अ रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज। ये देखो सर फिर से हमें क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। कितने फ्रीक्वेंसी गिवन है? 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गिवन है E इज इक्वल टू 10 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, दूसरी बात कि सर ये मिली वोल्ट पर मीटर में गिवन है। एएमएम कैंसिल मत कर देना। ठीक है, क्लियर? एनर्जी डेंसिटी विल बी हाउ मच? एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी वो निकालना। तो फिर से मैं आपको दो रिलेशन याद दिला दूं। एनर्जी डेंसिटी के लिए जैसे अभी आपने आगे कौन सी इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला देखी, तो ध्यान से देखो। एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला क्या बनेगी? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखो अगर, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी होगी। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगी? 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर आर एम एस। यस और नो? आगे ना, मतलब बी स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाई क्या होगा? म्यू नॉट होगा। यस और नो? क्लियर? तो यहाँ पे हमें किसके लिए करना है? इसके लिए। तो देखो सर फिर से वही हो गया ना, आपने फॉर्मूला तो बता दिया, तो आपको खाली काम करना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट तो गिवन होगा, और ये जो वैल्यू होगी 10, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो 10 लिखा है ना, ये 10, तो वो ई नॉट की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे ई नॉट कितना है? 10। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और यूनिट कौन सा है? मिली वोल्ट पर मीटर। मिली वोल्ट पर मीटर, तो सर इनको वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर ऑफ -3 वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, चलो तो ई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी? तो ई नॉट बाई रूट टू होगा। ठीक है, क्लियर? तो ई नॉट कितना है? 10 इंटू टेन टू द पावर ऑफ -3 डिवाइड बाई रूट टू। चलो सर एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? तो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर होगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कौन है? तो 8.85
इंटू 10⁻⁻12। ये RMS स्क्वायर होगा, मतलब सर इनका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा सर 100, और 10⁻⁻³ का स्क्वायर कितना होगा -6 डिवाइड बाई 2। तो आप कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिलेगा। चलो जल्दी से करके देखो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। A. 4.25, यस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 4.425 इंटू 10⁻⁻16। क्लियर, यस और नो? तो ये क्या होगा, सॉरी Yes. ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ कि नहीं सब लोगों को, यस और नो? Yes. चलो फिर नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये कौन से टर्म्स, ये क्या बोला है, बी नॉट दिया है, ठीक है। तो आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं बोलूँ कि ये वाला हूँ, अगर स्लाइड करूँ जो तुम मैंने कहने कहो क्वेश्चन। हाँ सर। आयरो ना सर मत में देख दो। प्लेन इंटेन्सिटी वर होतो. आयरो आपण नाही सर आणि हा सर तो आपण नाही. 1005 છે ને अरे डायरेक्ट एक मिनिट, तू ना बोलीस श्रेय, आयरो सु मार्मिक, हे तू बोल સર ડાયરેક્ટ કોન્સ્ટન્ટ 1.005 હા આયરો। તો આમાં કેલ્ક્યુલેશન, આમાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન નથી કર્યું, આપણે આમાં જે થિયોરેટિકલ લોજિક છે, કોન્સેપ્ટ છે એનો એ લગાવેલો છે કે ફ્રી સ્પેસના અંદર એરના અંદર લાઇટની સ્પીડ કેટલી હોય, તો સર 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ હોય છે, બરોબર। તો અને ફ્રી સ્પેસનો ડાઇલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ भी કેટલો હોય છે, 1 ના બરાબર, यस और नो? तो यहाँ पे जो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है वो भी ऑलमोस्ट 1 ही है ना। तो मतलब सर स्पीड किसके बराबर रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहेगी कि नहीं, यस और नो? સર हाँ बोलो। હું એમ કહું છું કે ક્વેશ્ચનમાં આવી કે ડાયરેક્ટ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ એની અધર મીડિયમ हाँ x છે તો પછી આપણે કે રિલેશન એનો કાઢવાનો। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपको गिवन होगा तो देखो फ्री स्पेस के लिए ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं आपके पास, यस और नो? Yes, sir. यस और नो? ठीक है। और एक Yes. ये वाला रिलेशन भी आपके पास, मीडियम के अंदर स्पीड कितनी होगी, तो सर मीडियम के अंदर स्पीड क्या होगी, म्यू इंटू एप्सिलॉन होगी। तो सर हमें पता है कि एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। तो ये जो मीडियम का परमिटिविटी होगा उनकी जगह पे मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे है, ठीक है। ए एप्सिलॉन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हाँ लेकिन फिर उन लोगों को और क्या दे के रखना पड़ेगा, परमिएबिलिटी भी देनी पड़ेगी ना मीडियम के लिए, यस और नो? क्लियर? हाँ सर। ओके चलो आगे जाओ, मैं आगे जाओ। चलो फिर नेक्स्ट, तो फिर नेक्स्ट कहाँ पे रुके थे हम, हाँ ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। मैंने रिकॉर्ड चालू किया कि नहीं, कौन लोग आए, अनिरुद्ध, प्रथम, विशाल, ओके। तो सर नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके मुझे कैलकुलेशन वहां पे दिखाना है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला होगा उनको यूज करो यहाँ पे, ध्यान से देखो। एक मिनट, ये किस क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ओके चलो। तो सर b² RMS, तो सर b नॉट हमें गिवन है, तो b RMS की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो b RMS किसके सर बराबर, इंटेंसिटी लखो ना, हाँ इंटेंसिटी फाइंड करना है ना। हेलो, और एनर्जी डेंसिटी, चलो दोनों कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी दोनों, ठीक है। तो सर ये इनकी जरूरत तो दोनों केस में पड़ेगी, ठीक है। तो वो कितना होगा 1.0 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई √2, ठीक है। चलो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी,
तो बी स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, बी स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, तो उनके अंदर, एक मिनट ना, ये क्या, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इनटू स्पीड ऑफ लाइट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इंटेंसिटी की फॉर्मूला आई किसके बराबर होगी, तो सर सी इंटू बी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है, डिवाइड बाई म्यू नॉट। यस और नो, समझ में आ कि नहीं, Yes, ठीक है। तो ये कौन सी sir. फॉर्मूला होगी, एनर्जी डेंसिटी, ये कौन सी फॉर्मूला होगी, एनर्जी डेंसिटी, और एक कौन होगी, इंटेंसिटी। तो देखो इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग मुझे वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेशन करके बोलो, दोनों कैलकुलेट करके मुझे बोलो, चलो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करो, लेके बैठे हो ना कैलकुलेटर साथ में। हाँ सर, सब बी आएगा। सर ऑप्शन ए। इसका नहीं, पहले इसका तो करो। 1 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 2, म्यू नॉट की जगह पे क्या लिखोगे आप, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। चलो ये क्या होगा, 3 इंटू 10⁻8 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻8 -8 डिवाइड बाई, यहाँ पे सर इनका स्क्वायर करना है तो इंटू 2 करना है, ठीक है। चलो आंसर कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, हाँ वो ऑप्शन ए आंसर। ये वाला आएगा ना, 1.19 इंटू 10⁻6। क्यों, क्योंकि सर ये 2 Yes, हमें प्लेस नहीं करना पड़ेगा, ये √2 स्क्वायर है ना, ये √2 स्क्वायर है, yes, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। क्लियर इतना, 2. यस और नो, Yes, sir. क्लियर। तो 1.19 इंटू 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर इनकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट which of the following is a dimensional formula for the intensity of a radiation। चलो इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्लास 11th में आपने जो इक्वेशन स्टडी किया था उसके बेसिस पे भी बोल सकते हो, हाँ कि ना, चलो जल्दी से बोलो। इंटेंसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम, यस और नो। Yes, sir. चलो तो यहाँ से बना दो सिंपल, एनर्जी आप जूल में मेजर करते हो, ठीक है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सर ऑप्शन सी m1l2। आंसर। ऑप्शन नंबर, M1 यस, हाँ M1 सही है 3 आपका, ठीक है। एरिया का क्या होगा सर, L2, एरिया का क्या होगा, L2, टाइम का क्या होगा सर, T1। तो सिंप्लीफाइड करो तो सबको समझ में आ कि नहीं, एक सिंपल सी फार्मूला है, इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, तो एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। तो ये एनर्जी मतलब उनका जूल जो यूनिट होता है, तो आपको वर्क डन वाले यूनिट से याद होगा इनका, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल Yes, फार्मूला लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा, T1 के लिए लिखा, और यहाँ पे किसके लिए लिखा, एरिया के लिए, ठीक है, L2। तो इनको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको आंसर कौन सा मिलेगा, तो सर M1L0 बन जाएगा, और T ऊपर जाके -3 बन जाएगा, ठीक है। यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर इतना, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, तो देखो ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और मैंने आपको बोला था कि जब भी टॉपिक हमने स्टडी किया था तब बोला था कि थ्योरेटिकल टॉपिक रिलेटेड भी आपकी एमसीक्यू बनेगी, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव यूज होगी, ये आप सब रीड करके आप टिक करोगे, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क होगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, यस और नो। सारे थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन उनका रेफर करो और फिर एमसीक्यू चेक करो, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों स्क्रीनशॉट करो, चलो जल्दी से, डन। ये वाली स्लाइड डन। चलो फिर नेक्स्ट वाली, ये वाली डन, done. ओके। चलो फिर नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ
वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ध्यान से सुनना, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गिवन बिलो, ठीक है, वेवलेंथ आपको गिवन है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द शॉर्ट रेडियो वेव्स, ठीक है, एक रेडियो वेव्स गिवन है, एक कौन गिवन है, माइक्रोवेव्स गिवन है, और तीसरी कौन सी गिवन है, अल्ट्रावायलेट रेज गिवन है, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो, हाँ कि ना, Yes. याद है मैंने आपको ये वाला बोला था, रेडियो वेव्स के हाईएस्ट होंगे सर। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो आएगा, तो सर वेवलेंथ यहाँ से ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो किसकी होगी, हाँ, रेडियो वेव्स। अब देखो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेडियो की, ठीक है, क्लियर, फिर सेकंड किसकी होगी, माइक्रो की, और सबसे कम किसकी रहेगी, अल्ट्रावायलेट। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो पहले क्या होगा, λ3, फिर क्या होगा, λ2, फिर क्या होगा, λ1। समझ में आ कि नहीं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा कि नहीं, इनसे ज्यादा ये वाली, इनसे ज्यादा ये वाली, आ कि ना, Yes. क्लियर इतना, यस और नो, क्लियर। हाँ. चलो फिर नेक्स्ट, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू, इंफ्रारेड वेव के लिए, ये भी आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, इंफ्रारेड वेव के लिए जो वेवलेंथ होगी, तो 1 mm कितनी होती है, अप टू 700 नैनोमीटर, ठीक है, इनको याद रखना, ओके, यस और नो। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैक्सिमम वैल्यू मतलब इनका एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ऑफ अ प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन 20, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 20 नैनो टेस्ला, ये कौन सा यूनिट है, नैनो टेस्ला, यस और नो, हाँ कि ना, then the maximum value sir. of peak value of amplitude of electric field कितना होगा, देखो वो E नॉट और B नॉट वाला रिलेशन यूज करना है, तो सर हमें B नॉट की वैल्यू गिवन है, B नॉट किसके बराबर है सर, B नॉट किसके बराबर है, 20 नैनो टेस्ला, तो सिंपल है क्या होगा सर, 20 इंटू 10⁻⁻⁹ टेस्ला होगा, ठीक है, और हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्लियर। तो ध्यान से देखो ये रिलेशन है ना आपके पास, C इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई B नॉट, तो C आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, B नॉट की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है, तो E नॉट को सब्जेक्टिव बना के वैल्यू प्लेस कर दो, चलो जल्दी से बोलो तो आंसर क्या मिलेगा, 6 वोल्ट पर मीटर। क्या मिलेगा, C option. ठीक है, चलो 6 3 वोल्ट इंटू पर मीटर। ओके 3 इंटू 10⁻⁸, तो 6 वोल्ट पर मीटर आपका क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। चलो अगर Yes. मानो कि यहाँ पे मैं आपको ये मैक्सिमम की जगह पे ऐसे बोल दूं कि उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, तो आप कैसे करोगे, 6/√2। यस, ठीक है, क्योंकि वो फिर सर क्या हो जाएगा, ERMS, और ERMS कितना होगा, E नॉट बाई √2, क्लियर इतना, यस और नो, यस और नो। Yes. चलो फिर नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ मीडियम, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चलो, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगी मीडियम के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज आर जीरो, next electrical energy density is double of the magnetic energy density, electrical energy density is a half of the magnetic energy density। याद है मैंने आपको इंटेंसिटी वाला जो क्वेश्चन था वहां पे बोला था 1:1, आधा आधा स्टोर होता है, ठीक है, आधी आधी इंटेंसिटी होती है,
हाफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड एंड हाफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी देखो Yes. एनर्जी डेंसिटी भी दोनों की क्या रहती है, सेम। यस और नो? ठीक है, Yes, sir. क्लियर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर इतना? Field. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। गिवन आपको एक इक्वेशन गिवन है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है आपको, और उनके अंदर हमें क्या पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है। तो सर B इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। अब देखो ये 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। साइन Yes. ओमेगा t minus kx plus phi appropriate equation of electric field will be how much। आपको सिंपल क्या करना है, देखो ऐसी एक न्यूमेरिकल आपकी टेक्स्ट बुक में थी, ठीक है, कि एक इक्वेशन गिवन था, शायद वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा, लेकिन एक इक्वेशन गिवन था और वहां से आपको दूसरे फील्ड के लिए इक्वेशन बनाना था। तो सर इनका इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, B is equal B to naught B is equal to equal B to naught sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई के बराबर होगा कि नहीं। क्लियर। अब देखो Yes. अब ये कौन सी डायरेक्शन में, जे के मतलब y की डायरेक्शन में, और यहाँ पे प्रोपोगेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है वो हमें नहीं बोला। ठीक है, तो या तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो सर या तो ये z के लिए होगा या तो फिर क्या होगा, i कैप के लिए होगा। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? जे को छोड़ के कोई भी दो ले लो, यस और नो? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे इजी क्या है हमारे लिए, तो सर यहाँ पे ऑप्शन में देखो सबको क्या बोला है, के कैप ही बोला है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Yes. क्लियर। चलो अगर आई कैप भी वहां पे लिख सकते हैं वो लोग। ठीक है, चलो तो अभी बाकी कौन रह गया सर, ई नॉट की वैल्यू निकालनी रह गई खाली। तो ई नॉट और बी नॉट का तो आपके पास रिलेशन है, सी इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट। तो B ई नॉट किसके बराबर होगा, बी नॉट इंटू C सी के into बराबर। बी नॉट क्या गिवन है, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। तो ये तो वैसे भी जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 9 होगा कि नहीं, यस और नो? Yes, तो sir. ई नॉट की वैल्यू क्या मिली, 9 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 आई कैप। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यस और नो? ये आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी मिल गया। क्लियर है इतना, हाँ कि ना? K कैप में होगा ना? के कैप, हाँ के कैप, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन के कैप में है। ठीक है, अगर आई कैप होगा तो आप Yes. आई कैप भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ। Okay. फिर साथ में ये भी देखना, देखो ये कंफ्यूजन के लिए ना यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे फेज डिफरेंस Yes. बदल दे, ठीक है, प्लस माइनस का चेंजेस कर दे, तो वो आप देख लेना। ठीक है, ये दोनों जो टर्म्स होगी वो आपकी सेम रहनी चाहिए, खाली उनकी पीक वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, खाली उनकी पीक Sir, वैल्यू चेंज होगी। हाँ बोलो। सर अगर दोनों ऑप्शन सेम हो और I और K बोला हो तो उसमें क्या करने का? ऐसे तो गिवन ही नहीं होगा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर एक एक कैप की जगह पे एक और ऑप्शन के अंदर आई कैप भी दे दे, ऐसे? नो सर, मतलब अंदर से अगर बोलो 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 अभी। नथिंग सर, चलेगा, समझ में आ गया। अब देखो एक ऐसी ऑप्शन भी दे दे वो लोग, मानो कि 9 साइन, मानो कि इनकी जगह पे मैं ऑप्शन हटा के ये वाला ऑप्शन रख दूं कि सर 9 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 आई कैप। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और देंगे वो लोग, बी एंड सी बोथ। समझ में आ, इट मे बी बी और सी, बी एंड सी। ठीक है, बी या तो सी, दोनों में से कोई एक हो सकती है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो? यस सर, प्लीज। चलो फिर नेक्स्ट कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज गिवन। ठीक है, एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर मुझे गिवन है 3 के बराबर। ठीक है, परमिटिविटी गिवन है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी गिवन है, 4/3। तो वो कौन है,
रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर कितनी गिवन है 4/3। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये देखो ये तो आपको थोड़ा डाउटफुल लगेगा, आपको फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम। चलो किसी को दिमाग के अंदर कुछ सेट हो रहा है? हाँ सर, n equal to 1 by sin c। कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था 1/sin c। ठीक है, तो sin c किसके बराबर होगा, तो sin c सर 1/n के बराबर होगा, थीटा के बराबर। तो c क्या होगा, तो सर साइन इनवर्स ऑफ 1/n होगा कि नहीं, हाँ यस कि ना। सर। तो सर यहाँ पे हमें जो गिवन डेटा है एप्सिलॉन आर और म्यू आर, तो उनसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला याद है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बोला था, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय मीडियम, यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। यस तो सर। तो ये ध्यान से देखो, तो सर इनका 1 फॉर्मूला, by हाँ epsilon। बोलो बोलो 1 by बोलो। mu epsilon naught। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या थी सर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर। और ये स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम क्या थी, मीडियम क्या थी 1/μ एप्सिलॉन था कि नहीं। तो सर इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √μ एप्सिलॉन डिवाइड बाय √μ0 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। ये नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो सर मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखो तो सर म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। तो यस सर। सर ये म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट क्या बन गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये सर किसके बराबर आप सब लिख रहे हो, ये किसके बराबर में लिख रहा हूँ, एक मिनट, ये उल्टा बनेगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये उल्टा बनेगा ना 1/, यस और नो, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके सही है, सर करेक्ट है। सही है सही है सही है, ठीक है। चलो चलो, तो ये म्यू आर एप्सिलॉन आर बनेगा कि नहीं, और ये किसके बराबर बनेगा सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, यस सर। ठीक है, म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो देखो म्यू आर किसके बराबर है 4/3 के बराबर, एप्सिलॉन आर किसके बराबर है सर 3 के बराबर, तो √4, तो ये तो क्या मिल गया 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिल गया 2। तो सर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 तो कितना होता है 30 डिग्री पे 30। होगा ना, साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, यस। सब लोगों को क्लियर है, हाँ कि ना, यस सर। सब लोगों को समझ में आ कि नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लो अभी, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो ऊपर का सब आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये कैसे डिराइव किया वो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला ये याद रख लोगे तो, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने रिप्लेस किया। चलो फिर नेक्स्ट, चलो बताओ मुझे यहाँ पे, which of the following group has a frequency of, frequency ध्यान से सुनना, frequency of electromagnetic wave rays in ascending order, ascending order के अंदर जाना है आपको। चलो चलो चलो, ये देखो फिर से सर मैं आपको ऑप्शन ए। बोलूं, यस, ठीक है, मैं आपको फिर से बोलूं, ये आपकी याद रखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ से ऐसे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। तो यहाँ पे माइक्रो भी आएगा ना बीच में, ठीक है, तो माइक्रो फिर अल्ट्रा वायलेट और फिर कौन है एक्सरे। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, माइक्रो की। फिर सबसे ज्यादा इनके ऑप्शन में किसके लिए होगा, तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, एक्सरे की।
ठीक है, और अल्ट्रावायलेट की मीडियम में। तो सर ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे गामा रेज, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो गामा यहाँ पे लास्ट में, विजिबल लाइट यहाँ पे बीच में, और लेफ्ट साइड पे, और अल्ट्रावायलेट ये वाला। तो मतलब सर ये तो कोई ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करेगा, ना तो असेंडिंग ना तो डिसेंडिंग, ठीक है, क्लियर। फिर रेडियो, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, तो सर ये भी ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा, ये फर्स्ट है और ये राइट साइड पे लास्ट है, ये राइट साइड पे लास्ट होती है और ये बीच में होती है। तो सर ना तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेगी ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेगी, सीक्वेंस में है ही नहीं ये सारी रेंज, ना तो फ्रीक्वेंसी के लिए ना तो वेवलेंथ के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, यस ठीक है, क्लियर। चलो, और यहाँ पे देखो गामा, अल्ट्रावायलेट और रेडियो एक रेंज है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रही है, लेकिन ये कौन सी सीक्वेंस फॉलो कर रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली, यस और नो, हाँ कि ना। ये कौन सी सीक्वेंस फॉलो करेगी, असेंडिंग नहीं, ये कौन सी ऑर्डर में होगी, डिसेंडिंग के ऑर्डर में, यस और नो। क्योंकि यस सर। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की होगी, सबसे ज्यादा कम रेडियो की होगी, और इंटरमीडिएट में आपकी क्या रहेगी, अल्ट्रावायलेट रेज, यस और नो, क्लियर इतना, हाँ कि ना, यस और नो, डन, ठीक है। यस हाँ सर। हाँ हाँ, अगर अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे, ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी जगह पे वेवलेंथ लगा दूं तो डी ऑप्शन Option D. होगा, हाँ, तो फिर कौन सा यस ऑप्शन होगा, सर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लियर। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, कि कैसे चेंजेस कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन अ मीडियम विथ अ वेलोसिटी ऑफ वी आई कैप। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ना वेलोसिटी की डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, वेव का प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो आई कैप की डायरेक्शन में, क्लियर। इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में गिवन है, प्लस वाई एक्सिस में। तो सर ये कौन सी एक्सिस हुई, एक्स एक्सिस के लिए, और ये वाई के लिए, तो डेफिनेटली जो थर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड की डायरेक्शन में होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ यस कि ना, सब लोगों को समझ में आ कि नहीं, यस और नो। यस। चलो, फिर कितने बाकी है, 3 बाकी है, हाँ बोलो, आपकी आवाज कट रही है, बता, थोड़ा जोर से बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस वॉइस आपकी प्लस करो तो, चलो, નથી આવતો બકા, એકદમ લો સાઉન્ડ આવે છે તારો, આવે છે પણ સરખો નથી આવતો, બોલજે હવે, સર હા હવે આવ્યો, બોલ, સર આપણે કે કેપ ને આઈ ક્રોસ જે લખાય ને હા, કે કેપ हाँ। ને આઈ ક્રોસ જે आई क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, याद नहीं है आपको स्केलर प्रोडक्ट क्लास 11th में, हाँ कि ना। ખાલી और કન્फर्म કરજો તો जे जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के कैप, तो क्या हाँ होगा, माइनस के कैप, ठीक है। ये देखो आई जे के का सर्कल था ना, आई जे और के का सर्कल था, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के कैप आई कैप, अगर उल्टा घुमाओगे तो माइनस आएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विल बी हाउ मच। तो देखो सर एक फॉर्मूला था, C इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो अगर स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 1/c स्क्वायर होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो L1 t-1 होगा, लेकिन उनका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/L2 t-2,
तो इनको ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या बनेगा L माइनस 2P2, यस और नो? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? Yes. L माइनस 2P2, ऑप्शन ए, ठीक है, M0। चलो फिर नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ 1/1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ, तो देखो सर फिर से ए म्यू एप्सिलॉन है ना, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम आप ऐसे करते थे ना, म्यू एप्सिलॉन, तो सर अंडर रूट नहीं है तो निकालना है, तो v स्क्वायर कर दूं, तो 1/√ऑफ म्यू एप्सिलॉन होगा, तो किसके बराबर होगा? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के बराबर, यस और नो? क्लियर Yes, इतना? sir. यस और नो? चलो फिर Yes, नेक्स्ट तो देखो सर ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और इनका आंसर कितना रहेगा? किसी को याद है थ्योरेटिकल टॉपिक से? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी। ए, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है रेडियो बैंड के लिए, ठीक है, क्लियर? चलो समझ में आ कि नहीं यहाँ तक? यस और नो? yes, कि sir. ना? तो देखो ऑलमोस्ट मैंने लगभग ये यूनिट तो आपका वैसे भी स्मॉल था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन फिर भी शायद हमने 50+ MCQ एटलीस्ट किए हैं, ठीक है। तो अभी मैं MCQ इनके लिए यहाँ पे रखता हूँ और इनका PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात कि अभी नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। ओके ओके Okay. ओके, चलो समझ में आ कि नहीं सब लोगों को? आ कि ना? Yes. आप इनका थ्योरेटिक